हाँ सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, जो हमने डिस्कस किए थे लेवल, उसके बारे में, जो बैंक निफ्टी के कुछ लेवल किए थे उसके बारे में, और साथ ही साथ जो हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए जो चर्चा करी थी उसके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो चलो तीनों के बारे में ही थोड़ा सा ब्रीफ में एक आइडिया ले लेते हैं। देखो सेंसेक्स के बारे में तो बस एक आइडिया ही लेना है, क्योंकि एक्सपायरी तो चली गई, तो एक्सपायरी पे ट्रेड भी लेते हैं हम सेंसेक्स में, बाकी नहीं लेते। यहाँ देखोगे निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है, अपना हायर हाई बना रहा था निफ्टी, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने एक बाइंग का जोन बनाया था, यहाँ के आसपास आके थोड़ा निफ्टी शांत हो गया है, ना ऊपर ही जा रहा ना नीचे ही जा रहा। थोड़ा देखोगे तो थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, दोबारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, पर अभी एक प्रॉपर जो होता है ना, प्रॉपर बाइंग वाला सिनेरियो भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें करना क्या है, थोड़ा वेट करना है। वैसे तो यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस हमने बना रखा है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं ओपन हुआ था निफ्टी। देखोगे तो एक मिनट, यहाँ से हमारा प्लान था यहाँ टूटे, यहाँ से ऊपर जाए, पर यहाँ पे निफ्टी ने किया क्या, यहाँ से डायरेक्ट इतना गैप अप ओपन दे दिया। कितना ओपन दे दिया भाई जी, एक मिनट में आपको, एक मिनट ज़रा मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग लगभग 250-300 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ने डायरेक्ट गैप अप ओपन दे दिया। अगर ट्रेड हमें मिलता ना, ओवरनाइट पे ना होता तो मज़ा अलग था। यहाँ पे देखोगे बाइंग में वीकनेस आई, इसे तोड़ के, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, देखोगे तो ठीक है। अगर ये सस्टेन कर गया प्रॉपर, ठीक है, वैसे भी बाइंग में वीकनेस दिख रही है, कुछ कह नहीं सकते। एक ट्रेंड लाइन अगर मैं निकालूँ, एक ट्रेंड लाइन, एक मिनट में एक ट्रेंड लाइन प्रॉपर बना देता हूँ इसमें, सो दैट आपको ईजी रहे समझने में। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं। क्या क्या बन सकती है वो भी समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना दी मैंने, वैसे यहाँ से होना क्या चाहिए था, एक गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो ना बने तो अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, नहीं तो फिर भाई फिर वही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बाइंग में वीकनेस है, यहाँ से क्या हो सकता है, देखो दो ही सिनेरियो बन सकते हैं सिंपल, ठीक है। या तो यहाँ से टूटे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता है। क्यों, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। टूटा तो यार यहाँ तक एटलीस्ट, देखो यहाँ पे अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ, सो दैट अपना कंसंट्रेशन इस पर ही रहे, ठीक है। यहाँ पे है हमारा ये जो देखोगे, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ऊपर के अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ऊपर अच्छे टारगेट हैं, नीचे की तरफ इतना नहीं है, पर हाँ ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट हैं। ये अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो भाई वो सिनेरियो अलग हो जाएगा। यहाँ पे गैप डाउन के केस में तो हम यहाँ पे एक बना सकते हैं ट्रेड सी के लिए, पर गैप अप के केस में थोड़ा ऊंचा रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ एक ये सपोर्ट कंसीडर करो, यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, समझ रहे हो ना, यहाँ से बाइंग का सिनेरियो बन सकता है अगर गैप डाउन, इनकेस गैप डाउन ओपन हुआ या मार्केट किसी भी सिनेरियो में यहाँ तक आ गया निफ्टी, तो एक स्टॉप लॉस छोटे के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर टूट गया, पर ठीक है, मैं चाहूँगा नहीं वैसा ऐसा होए, पर टूट गया तो भाई नीचे के भी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। पर यहाँ पे देखोगे तो ये गैप अप अगर ओपन हो गया तो ऊपर का प्लान कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, पर एकदम नहीं यार, क्योंकि मार्केट को थोड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम चाहिए। वो जो गैप अप या गैप डाउन होगा, अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है, अगर चाहो तो वहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, पर बेसिकली एकदम नहीं मिल पाएंगे, वो काफ़ी दूर का टारगेट मैंने बता दिया आपको। सो ये हो गई निफ्टी की। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। बैंक निफ्टी का आपको पता ही होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस था और कहीं ना कहीं इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी किया है। देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको, यहाँ कुछ गैप अप ओपन तो हुआ, जैसा हमारा प्लान भी था कि अगर यहाँ गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट फेल पे एक ले सकते हो, बाकी कुछ खास एंट्री नहीं थी। यहाँ से रिजेक्शन लेकर अगर क्या कहते हैं फ्लैट ओपन होता तो ज़्यादा मज़ा था, पर यह कहीं ना कहीं यहाँ से डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, सो कहीं ना कहीं थोड़ा मज़ा ख़राब हो गया। पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़रूर दिखा, रेजिस्टेंस मार्केट ने प्रॉपर दिखाया, बेसिकली बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर साइड में हो गया बैंक निफ्टी, कहीं ना कहीं कहो तो यार एब्जॉर्ब भी तो करना है मार्केट को, इतना गैप डाउन जो होता है ना उसमें फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपनी जो वो वाली चाल नहीं चल पाता। यहाँ अगर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए तो अच्छी बाइंग आ सकती है, समझ रहे हो। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा देख रहे हो, यहाँ से या तो ब्रेकआउट आए, फिर यहाँ से फेल भी हो सकता है। टारगेट कहाँ तक है भाई, टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँ पहले, देखो भाई अब, हाँ जी, तो यहाँ से दो काम हो सकते हैं, या तो ये ट्रेंड लाइन पे आए, ये एक मिनट ज़रा, यहाँ से या नीचे आए, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो टारगेट, ये जो सेलर्स हैं ना इनके स्टॉप लॉस अगर हिट हुए ना तो यार अच्छे टारगेट्स हैं ऊपर। बाकी उससे पहले तो थोड़े से
टारगेट यहाँ तक की कंसीडर करना, फिर अगर उसका ब्रेकआउट आ जाता है, जेन्युइन ब्रेकआउट जिसे कहते हैं, तो हमें अच्छे टारगेट ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। और अगर एक और सिनेरियो बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही सिनेरियो है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर भाई समझना आसान तो है नहीं। यहाँ देखो मैं एक और बताता हूँ आपको, 1 मिनट ज़रा मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लूँ। यहाँ पे देखोगे तो एक तो ये बन सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ से इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए, और हो सकता है नीचे आएगा तो अच्छा नीचे आ सकता है। ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन आ जाए तो बात अलग है, बाकी एकदम इस ट्रेंड लाइन को कभी भी तोड़ सकता है बैंक निफ्टी, कि अभी बाइंग में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। हालांकि मार्केट हमें हमेशा अपोजिट ही करता है ज़्यादातर। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, बात क्या कर लें इसके बारे में, जो हमने कल डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में बेसिकली ट्रेड नहीं लेते हम, ठीक है। मिड कैप की अगर आपको देखनी है तो हम परसों डालेंगे, परसों या कल मैं डालूंगा, क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है। सो अभी इसके लिए यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसका रिजेक्शन लेता तो हम ऊपर का प्लान करते, या इसे तोड़ देता तो नीचे की तरफ भी प्लान करते। पर यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली देखोगे तो सेंसेक्स का डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। इसे मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, चार्ट में कुछ ज़्यादा ही हलवा बन गया चार्ट का। 1 मिनट इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी क्लियर करते हैं, इसे भी हटा देता हूँ, हाँ जी, इसे भी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। ये सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझने में आपको आसान रहेगा। इसे भी हटा ही देता हूँ यार, क्यों चार्ट ख़राब करूँ। ये हो गया हमारा चार्ट क्लियर एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, देखो जो कल हमने एनालाइज किया था उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से ब्रेकआउट आता, रिजेक्शन लेता, ऊपर की तरफ लेते, थोड़ा सा ये मार्केट और नीचे आया था ना, फिर अगर बाइंग आती तो अच्छा था। ये ओवरनाइट हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो गई। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ही ओपनिंग हुई, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही सेंसेक्स ने सस्टेन भी किया, देखोगे तो। फिर उसके बाद पूरा कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। एक ट्रेंड लाइन भी छोटी सी मिल सकती है हमें बाइंग में, वीकनेस वाली ट्रेंड लाइन। चाहो तो इसके टूटने पर एक ट्रेड ले लेना पी साइड का। बाकी सेंसेक्स में हम प्लान करने नहीं वाले। सेंसेक्स में बेसिकली एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं आपके लिए, कोई अगर सेंसेक्स में ट्रेड करता हो तो भाई ले सकते हो, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और अगर रिजेक्शन मिला तो एक ऊपर के लिए, यहाँ से एक तो ऐसा बन सकता है ऊपर की तरफ निकल सकता है, या क्या हो सकता है इसे तोड़ के नीचे की तरफ आ सकता है। सो इतना ही है सेंसेक्स में, इतना कोई ख़ास चर्चा करनी नहीं है हमें इसके बारे में। यहाँ तक तो चलो बाद की बात है इस ट्रेंड लाइन की, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बहुत दूर है अभी, बाकी इस पर ये प्लान हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सो ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना।